आप सभी को मिस्टर हिंदू का प्रणाम। मुझे मालूम है आप में से काफ़ी लोग निराश होंगे क्योंकि आप सभी को 1 मई का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि 1 मई को केदारनाथ के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसकी बुकिंग दोबारा से शुरू होनी थी। इसमें 20 मई से लेकर 4 जून तक की बुकिंग होनी थी। सुबह 11 बजे बुकिंग शुरू होनी थी और सुबह से रात 9 साढ़े 9 बजे तक वेबसाइट जो थी GNVM की, उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो वेबसाइट थी heliservices.uk.gov.in, उसका ड्रामा चलता रहा और बुकिंग नहीं बन सकी। किसने बनाई, कैसे बनी, मुझे नहीं मालूम। मुझे ये जानकारी मिली कि अधिकांश लोग बुकिंग नहीं बना सके, क्योंकि मुझे भी अपने कुछ जानने वालों के लिए बुकिंग बनानी थी जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके लिए बुकिंग कर दूं। और मैं 11 बजे से साढ़े 9 बजे तक प्रयास करता रहा कि बुकिंग हो जाए, लेकिन बुकिंग नहीं हुई। पहले पोर्टल नहीं खुला, 2-3 घंटे तक यही स्थिति रही। फिर पोर्टल जब खुलना शुरू हुआ तो रजिस्ट्रेशन तो मैंने पहले कर दिया था, उसके बाद भी टिकट का जो आगे की प्रक्रिया थी वो बढ़ नहीं रही थी। बाद में जब लॉगिन होने लग गया और आगे की डिटेल मांगने लगा पोर्टल, तो भी वहाँ बार बार एरर आ रहा था और बाहर आ जा रहे थे बार बार हम। अंत में 9:30 बजे के करीब जब मैं ट्राई कर रहा था, क्योंकि मैं लगातार वेबसाइट पर बना हुआ था, और 9:30 बजे के आसपास जब मैं ट्राई कर रहा था, वहाँ पर डिटेल्स ले ली तो फिर फ़ोटो का इशू आने लगा। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना था उसके साथ आधार कार्ड कि वो फिर 50 KB से कम होना चाहिए, वो भी किया, उसके बाद भी वो एरर आ रहा था। फिर प्रयास किया, स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहीं और एंड में वो भी अपलोड हो गया और पेमेंट मोड तक पहुँचे, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ प्रोसेसिंग ही चलती रही और पेमेंट मोड तक नहीं पहुँचे। उसके बाद में फिर जब लॉगिन किया 9:45 के आसपास, तो लगभग टिकट सारी सोल्ड आउट हो चुकी थी। मुझे मालूम है आप में से ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, जिन्होंने पूरे दिन ट्राई नहीं किया होगा। उन्हें लग रहा होगा शायद कुछ थोड़ी बहुत देर की दिक्कत रही होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे दिन यही समस्या बनी रही और मुझे लगता है कि अधिकांश लोग टिकट बनाने से चूक गए हैं। अब क्या करेंगे आप? देखिए, पहला विकल्प ये है कि यात्रा को आप आगे बढ़ाएं 4 जून के बाद। लेकिन अगर आप इस यात्रा को आगे फिर से ऑनलाइन पोर्टल के सहारे बढ़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार जो हुआ वो आगे भी हो सकता है कि आपके टिकट ना बने। तो आपको जो अन्य विकल्प हैं उनके बारे में सोचना होगा। मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं मतलब किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ जो पिछला अनुभव रहा है मेरा, जो पहले जो कुछ मुझे जानकारी थी उसके तहत यह है कि लगभग 20% जो टिकट रहती हैं वो ऑफलाइन जाती हैं, जो करंट में दी जाती हैं, जो लोग मौके पर जाकर वहीं काउंटर पर बुक कर सकते हैं। जो इनका गुप्तकाशी में काउंटर है, फ्लाइंग के लिए अलग अलग जगह हैं। जैसे फ्लाइंग तो गुप्तकाशी में भी होती है, फाटा में भी होती है, सिरसी में भी होती है, और एक पॉइंट आगे भी दिया हुआ है सीतापुर से ऊपर जाकर, वहाँ पर भी एरो की फ्लाइंग होती है। तो फ्लाइंग तो अलग अलग जगह होती है, लेकिन बुकिंग इनकी अभी तक जो है वो गुप्तकाशी में ही होती है। तो लगभग 20% टिकट वहाँ से भी दी जाती हैं। लेकिन अब सोचिए, जब 80% टिकट के लिए ये मारा मारी रही, तो 20% टिकट के लिए कितनी मारा मारी रहेगी? तो उसके लिए पहला सुझाव मेरा आपको यह है कि आप अगर हेलीकॉप्टर से ही जाना है तो आप थोड़ा सा अधिक समय लेकर चलें। ये नहीं कि आज आप जा रहे हैं और अगले दिन सुबह की आपको फ्लाइंग करनी है और आप सोचा कि शाम को पहुंचेंगे और टिकट बुक कर लेंगे, अगले दिन उड़ जाएंगे। ये मुझे संभव बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर आप हेलीकॉप्टर के सहारे ही जा रहे हैं तो आप कम से कम 2 से 3 दिन का समय सिर्फ केदारनाथ के लिए अलग कर दीजिएगा और वहीं पर रुकने के लिए आप मन बनाकर ही जाइएगा। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कि आप हेलीकॉप्टर से जा पाएंगे, आप या जैसे आपके जो भी अभिभावक जिनको आप भेजना चाहते हैं। बेहतर तो यही होगा कि या तो आप ये सीज़न ही अवॉइड कर लें और सर्दियों में जाने की प्लानिंग कर लें, मतलब जो सितंबर अक्टूबर का टाइम रहता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि वो मौसम बहुत प्लेजेंट होता है और दर्शन भी बहुत अच्छे से होते हैं। इस समय दर्शनों के लिए बहुत भयानक मारामारी होने वाली है। अंदर जलाभिषेक वगैरह भी कुछ संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो प्रशासन बिल्कुल आपको बहुत समय अंदर देने को राजी नहीं है। तो एक अच्छा विकल्प ये है कि आप सितंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएँ। फिर भी लेकिन अगर आपकी कोई समस्याएँ हैं, छुट्टियों की समस्याएँ हैं और आप विवश हो रहे हैं कि आपको मई जून में ही जाना है, तो एक विकल्प खच्चर का जरूर है। म्यूल्स का जो रहता है, घोड़े का जो वहाँ पर है, वो एक विकल्प है, जिसकी जो अभी हाल ही में मैं गया था
करीब 4-5 दिन पहले, तब जो वहाँ मुझे पता चला है वो 2300 से 2500 के करीब एक साइड का लेंगे वो ऊपर जाने का। नीचे का आने का बार्गेनिंग भी हो जाती है क्योंकि वो खाली होते हैं तो आप बार्गेन कर सकते हो। हाँ, उतना आरामदायक नहीं है खच्चर से जाना, क्योंकि मतलब वाकई में पीठ में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। खच्चर उतना कन्वीनियंट नहीं रहता है जितना हेलीकॉप्टर रहता है, बट करेंगे क्या, मरता क्या ना करता, या विकल्प ही नहीं है आपके पास, तो आपको ऐसा कुछ सोचना होगा। अगर नहीं आप खच्चर से जाना चाहते, हेलीकॉप्टर से जाना ही चाहते हैं, तो आप उतना समय लेके जाइए। मतलब 4 जून के सहारे मतलब आगे की जो भी बुकिंग खोले हैं उसके सहारे बैठना तो मैं आपको नहीं, बिल्कुल सुझाव नहीं दूंगा। या तो ट्रिप पोस्टपोन करें, या फिर अगर आपने बुकिंग कर ही ली है तो जो अन्य विकल्प हैं उनके सहारे वहाँ जाएं, आपको निराशा नहीं होगी। देखिए, आप वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने, आपका मुख्य उद्देश्य है बाबा के दर्शन प्राप्त करना, तो अपनी सारी संतुष्टि जो है ना उस दर्शन की तरफ ले जाइए। मतलब टिकट में इतना असंतुष्ट हो गए तो फिर जो दर्शन का मज़ा है ना वो बहुत अधूरा रह जाएगा। आप इतना निराश भाव से वहाँ जाओगे कि फिर वो मज़ा नहीं रहेगा जिस भाव से आप जाना चाहते हैं ना। क्योंकि देखिए, केदारनाथ बिल्कुल जो धाम है, जो स्थान है, बहुत अलग है। ये तो देखिए हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ तो हम लोग सब लोग रिचार्ज होने के लिए जाते हैं। वहाँ सिर्फ ये नहीं कि फट से माथा टेका भागे वाली जगह है, नहीं। वहाँ ऐसी जगह है जहाँ आप जाइए, शांत मन से बैठिए, थोड़ा ध्यान करिए, बाबा का मनन करिए, आप बहुत मतलब इतना पॉजिटिव मतलब आप फील करेंगे कि मैं तो अक्सर जाता रहा हूँ बीच में भी, बहुत मतलब पॉजिटिव वाइब्स हैं वहाँ की, बहुत बहुत मतलब शांत, अलग ही अनुभव रहता है। बट आप इस अनुभव को, इस जो सुकून को कहीं इस झल्लाहट में खो ना दें टिकट्स की। यार ये टिकट्स देखिए, मिलना न मिलना एक अलग, जब हेलीकॉप्टर नहीं था तब क्या लोग नहीं जाते थे, तभी तो जाते थे ना। तो कुछ वैसा ही मान के सुविधाएं हैं, लेकिन देखिए आजकल हर कोई कैपेबल है पे करने का, हर कोई जाना चाहता है, तो सबके लिए संभव है भी नहीं। तो मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला कोई बात नहीं, इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया है करंट की बुकिंग का, उसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन चांसेस उसके भी बहुत कम है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, चांसेस कम है, उसके सहारे नहीं जाएँ। मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो बाबा का नाम लेकर अगर आप पैदल चलने में सक्षम हैं कैरी ऑन, नहीं अगर ऐसा लग रहा है कोई बुजुर्ग है तो उसको खच्चर के सहारे आप ले जा सकते हैं। डोली भी है, लेकिन डोली वाकई में बहुत महंगी पड़ती है। खच्चर से मतलब मान के चलिए 5-6-7 गुना तक महंगा जा सकता है सीजन पे। तो अगर आप कैपेबल हैं पे करने के, और आप चाहते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो लोग चल नहीं सकते, उनके लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, तो डोली एक अच्छा विकल्प है। डोली में वो थकान नहीं होती है। खच्चर थोड़ी सी थकान जरूर देगा आपको, लेकिन जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करे वैसा करिए। और भी कोई यात्रा से जुड़े अगर सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जो जानकारी मुझे है मैं आपको ज़रूर साझा करूंगा, जो मदद आपकी मैं कर सकता हूं मैं वो ज़रूर करूंगा। यहाँ पर एक जानकारी मैं और आपको दे दूं कि मंदिर के आसपास अगर आप रुकना चाहते हैं, आपकी प्लानिंग है और आपने अभी तक बुकिंग नहीं की है, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज सामने आएगा। वहाँ पर बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि मैं हाल ही में गया था, मई लगभग सोल्ड आउट है, किसी के पास रूम्स नहीं थे। हाँ, कुछ नए टेंट ज़रूर लग रहे हैं जहाँ आपको रहने को मिल सकता है, लेकिन टेंट्स में ग्राउंड बेडिंग होगी, ज़मीन में गद्दे लगे होंगे और कॉमन वॉशरूम की फैसिलिटी आपको मिलेगी। उससे भी बेटर यह है कि जो बेस कैंप है हमारा करीब 1.5 किलोमीटर पहले, वहाँ पर भी कुछ कैंप्स लगते हैं। तो अगर आप थोड़ा लेट हो रहे हैं तो अगर आपको वहाँ मिल रहा है तो वही ले लो। मतलब जहाँ रात काटने की जगह मिल जाए, अगर आप पहले से बुकिंग करके नहीं गए हैं तो वहीं ले लो और चुपचाप रात वहाँ काटो, सुबह बाबा के दर्शन कर लो। बहुत अच्छा ढूंढने के चक्कर में मत पड़ना, मिलने वाला है नहीं मई में, तो खासकर मैं आपको बता दूँ। ठीक है, कैरी ऑन। जय बाबा केदार।